तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रणीताज़ लिटिल वर्ल्ड। और बहुत दिनों बाद कुछ लॉन्ग वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो 2024 को अलविदा कहना चाह रही हूँ और आपके साथ 2024 की कुछ मेमोरीज शेयर कर रही हूँ। तो इस साल का आगाज़ हुआ था गणपति बप्पा के सीहोर के दर्शन के साथ, तो ये वहाँ का वीडियो है। फिर जनवरी में ही संक्रांति आती है, तो ये संक्रांति का वीडियो है। ये मेरा संक्रांति का लुक था। फिर 16 जनवरी को दक्ष का बर्थडे होता है, तो मैंने इस बार 2 ईयर स्पेस थीम का दक्ष के लिए केक बनाया था। तो ये रहा दक्षु के बर्थडे का। और उसके बाद जनवरी में ही हुआ था राम मंदिर का निर्माण, तो जो कि एक अपने आप में एक अलग ही ऐतिहासिक पल था। तो उसका ये भी उसका कुछ मेमोरीज़ है। और ये हमारे स्वामी समर्थ महाराज श्री रामचंद्र जी के अवतार में। और इस तरह से ये उसके बाद आई थी 26 जनवरी। तो 26 जनवरी के बाद फिर 16 फरवरी तक ऋतु था, तो मैंने मार्च में कृष्णाष्टमी में उज्जैन गए थे, तो महाकालेश्वर के दर्शन किए। और फिर उसके बाद आया गुड़ी पाड़वा, तो ये रहा गुड़ी पाड़वे के कुछ क्लिपिंग्स। उसके बाद नवरात्रि आई, तो कन्या पूजन, मैंने कन्या पूजन का वीडियो डाला है यहाँ पर। और ये मेरी कन्या पूजा चल रही है नवरात्रि की, जो मार्च वाली नवरात्रि होती है, अप्रैल वाली। उसके बाद थी हनुमान जयंती, तो ये रही हनुमान जयंती की कुछ क्लिपिंग्स। और इसके बाद मतलब मेरे यहाँ जो गर्मियों में बहुत सारे आम लगे थे, और गर्मियों में जो बारिश हुई थी वो मैंने रिकॉर्ड की थी। और यहाँ मैं अपने घर के आम तोड़ते हुए, तो बहुत जल्दी जल्दी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, बिकॉज़ फिर नहीं तो है ना क्लिपिंग आगे चली जाती है और वीडियो नहीं, मतलब वॉइस अलग जाती है। तो ये देखिए, यहाँ मैंने अपने घर के आम तोड़े थे, चढ़ इधर उधर चढ़ चढ़ के। और उसके बाद हम लोग गर्मियों में ही मई या जून में गए थे, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो नर्मदा स्नान करने के लिए गए थे होशंगाबाद। तो होशंगाबाद के हैं ये कुछ क्लिपिंग्स नर्मदा स्नान के। और इसके बाद हम लोग गए थे मेरे ननिहाल में, छिंदवाड़ा में बहुत सालों बाद गई थी। तो ये है मेरे ननिहाल का राम मंदिर। तो ये वहाँ पे पहले मतलब सब कुछ यहाँ पे मेरे नाना जी ही किया करते थे, तो इस मंदिर से बचपन से बहुत लगाव है। हम लोग छुट्टियों में यहीं पे पूरा अपना टाइम स्पेंड किया करते थे, तो बहुत सारी यादें जागृत हुई। इसके बाद आई वट पूर्णिमा जून में, और जून में ही हम लोग गए थे महेश्वर। मेरे हस्बैंड जब मतलब हम लोग सब साथ में गए थे। और मेरी कज़िन, मेरी सिस्टर भी आई हुई थी, कज़िन बोल रही हूँ, सॉरी। तो ये देखिए महेश्वर की कुछ क्लिपिंग्स। और बहुत ही बढ़िया हमारा ये भी ट्रिप रहा था, बट बहुत ज़्यादा गर्मी थी उस वक्त, बहुत हालत ख़राब हो गई थी गर्मी में। तो ये देखिए बहुत। और इसके बाद तो ये है सबसे मोस्ट अवेटेड, जो कि जिसके लिए मेरा 2024 सबसे अच्छा गया है, जो कि थी अमरनाथ यात्रा, श्री अमरनाथ यात्रा, जो कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। और कश्मीर की यात्रा उसके साथ साथ। तो कश्मीर यात्रा तो ठीक है, लेकिन अमरनाथ यात्रा, ये देखिए ये हमारा हाउस बोट का टूर, ये अमरनाथ यात्रा की कुछ क्लिपिंग्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये पूरा साल मेरा बहुत अच्छा आध्यात्मिक दृष्टि से गया है। मतलब साल की मेरी शुरुआत हुई थी, मेरी बुआ जी के यहाँ हम लोगों को 16 सोमवार के उद्यापन में बुलाया था, तो तब ऐसा कुछ हमने सोचा भी नहीं था। और पूरा साल शिवमय रहा। मतलब उज्जैन जाना हुआ, ओंकारेश्वर जाना हुआ, श्री अमरनाथ यात्रा हुई। और मतलब अभी लास्ट में भी मैं जा सकती थी, बट एक दिन के मेरे मातृश्री के उद्यापन की वजह से मैं उज्जैन नहीं जा पाई। तो ये सारी कुछ आपको कश्मीर की क्लिपिंग्स दिखा रही हूँ। तो बहुत ही अच्छा ये साल मेरे लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। भले ही फाइनेंशियली इतना मैं इंडिपेंडेंट कभी पता नहीं हो पाऊँगी या नहीं हो पाऊँगी, अभी तक तो फ़िलहाल उसके लिए बस ट्राई कर रही हूँ। बट हर चीज़ पैसे से नहीं तौली जा सकती, कुछ चीज़ें होती है ना। इस मतलब इस पूरे साल ने मुझे बहुत अच्छी मेमोरीज़ दी है। तो थैंक यू 2024। और थैंक यू मेरे सारे मेरे स्वामी महाराज को, मेरे हनुमान जी महाराज को, मेरे भोले बाबा को, सबको, मेरी देवी माता को, सभी को थैंक यू। मेरे मम्मी पापा को, जिन्होंने मुझे ये एक अच्छा समय जो है ना, मतलब बहुत पिछले कुछ सालों में हमने बहुत बुरा समय देखा था कोविड के बाद। तो उसके बाद से कहा जा सकता है कि ये एक साल थोड़ा सा राहत भरा रहा था। आगे पता नहीं, वक्त का कोई भरोसा नहीं है, तो इसलिए डर भी लगता है खुश होने में। बट हाँ, इस साल को मैंने खूब अच्छे से जिया है, तो उसे मैं थैंक्स ज़रूर कहना चाहूँगी और अलविदा ज़रूर कहना चाहूँगी। तो ये सारी मेरी कुछ कश्मीर की मेमोरीज़ हैं। इसके बाद अगस्त में आया है 15 अगस्त, और हम लोग इसके 15 अगस्त के पहले ही जस्ट आए थे, मतलब यात्रा करके। तो ये देखिए अगस्त में मैंने ये इसके बाद आया रक्षाबंधन, श्रावण सोमवार। तो इस बार श्रावण सोमवार के ही दिन रक्षाबंधन था, तो ये श्रावण सोमवार की पूजा और रक्षाबंधन की। और मेरे स्वामी महाराज को भी मैं राखी बांधती हूँ। तो ये देखिए, ये आ गए हम अगस्त के महीने में। और अगस्त के महीने के बाद
हमने हाँ जन्माष्टमी के दिन घर में सत्यनारायण किया था, क्योंकि इतनी बड़ी यात्रा से आए थे। तो जन्माष्टमी वाले सोमवार को हमारे घर पर, क्योंकि श्रावण का सोमवार भी था, और तो मैंने रुद्र की पूजा रखवाई थी। तो ये रुद्र की पूजा है, और सत्यनारायण की कथा भी साथ में हुई थी। तो ये उसका है, मतलब तब का वीडियो है। और बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज़ इस साल मैंने इकट्ठी की है, और बस इसलिए मैं ये सब यूट्यूब पे सेव कर रही हूँ, ताकि मैं अपनी तरफ से अपनी सारी मेमोरीज़ यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकूँ। बहुत शॉर्ट में कर रही हूँ, क्योंकि पूरे साल भर की मेमोरी को 8 मिनट में दिखाना इतना आसान नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हमारी आरती चल रही है। और इसके बाद हुई थी हरतालिका। तो ये है हरतालिका पूजा का वीडियो। ये मैं अपनी मेहंदी का रील बना रही थी, और ये मेरी हरतालिका पूजा की वीडियो है। और बहुत ही अच्छे से मेरी हरतालिका पूजा भी हुई। उसके बाद और पूरा मेरा साल जो है ना, भगवान की भक्ति में आध्यात्मिक रूप से बहुत अच्छा गुजरा। और आगे आने वाले सालों में भी मैं यही उम्मीद करती हूँ। और अमरनाथ यात्रा से होकर आई थी, तो मैंने इस बार गणपति में अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से और अपने पिताजी को ट्रिब्यूट देते हुए मैंने ये अमरनाथ की झांकी बनाई थी। फिर ये आ गई नवरात्रि। तो नवरात्रि में गरबा और ये सारी चीज़ें नवरात्रि की मेमोरीज़ है मेरी। और इसके बाद थी दशहरा। दशहरा पे फिर इसके बाद आई दिवाली। तो दिवाली की कुछ ज़्यादा ऐसे बहुत ज़्यादा वीडियोस वगैरह नहीं है मेरे पास। तो ये मेरी दिवाली का लुक है। और मैंने नीचे ऐसे ही घर के नीचे खड़ी थी, सारी लाइटिंग की शूट कर रही थी, तो ये वीडियो बनाया था। बाकी ज़्यादा कुछ वीडियो नहीं बने थे मेरे पास, मेरे फ़ोन में स्पेस ही नहीं है, क्योंकि अभी भी पता नहीं रिकॉर्ड कर रही हूँ, बट होगा कि नहीं मुझे नहीं पता है। और इसके बाद हुई थी तुलसी विवाह। तुलसी विवाह मैंने बहुत धूमधाम से किया था। तो ये तुलसी विवाह की रंगोली, फिर तुलसी विवाह की पूजा, फिर आई थी कार्तिक पूर्णिमा। तो कार्तिक पूर्णिमा पे दीपदान करने हम लोग लेक पर गए थे, वहाँ पर मैंने दीपदान किया। और इसके बाद साल का अंतिम जो सब कुछ था, वो था मेरा सबसे फेवरेट मार्गशीर्ष का महीना। मार्गशीर्ष महीने में मार्गशीर्ष के गुरुवार और दत्त जयंती, ये 2 फेस्टिवल्स होते हैं। तो मार्गशीर्ष के ये दत्त जयंती का वीडियो है, और दत्त जयंती में औदुंबर के पेड़ की पूजा करके मैंने सब किया। उसके बाद जो आप अभी आखिरी क्लिप देखेंगे, ये मार्गशीर्ष के लास्ट गुरुवार को ये अभी उद्यापन हुआ है, मार्गशीर्ष के आखिरी गुरुवार का। तो ये देखिए मेरी देवी जी का रूप कितना सुंदर था। मैंने रेड एंड वाइट थीम रखी थी। फिर कन्या पूजन किया, सुहागनों को भी बुलाया था। तो उनका मैंने बस खीर वगैरह देके और फल वगैरह देके, पोथी वगैरह देके, जो भी होता है वो सब किया। और आज 31 दिसंबर का ये वीडियो है। तो हमारी मोहल्ले में ही सुंदरकांड का पाठ था। तो आज साल का समापन, जैसे कि साल की शुरुआत हुई थी भोले बाबा के साथ, और साल का समापन हुआ है भोले बाबा के ही रुद्र अवतार हनुमान जी महाराज के सुंदरकांड के पाठ के साथ। तो इस आज के वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू सो मच 2024 बहुत अच्छी मेमोरीज़ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। श्री स्वामी समर्थ। हर हर